नमस्कार। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में कामायनी महाकाव्य के 3 सर्ग लगे हुए हैं। उस एक है आशा सर्ग, दूसरा है श्रद्धा सर्ग और तीसरा है लज्जा सर्ग। ये 3 सर्ग पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं यूपीएचएससी के। तो आज हम आशा सर्ग पढ़ेंगे। भाग 2 है, उसमें आशा सर्ग का भाग 1 पढ़ते हैं। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर निहित हुई। वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से। वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से। नवकोमल आलोक बिखरता हिम संस्कृति पर भर अनुराग। सित सरोज पर क्रीड़ा करता जैसे मधुमय पिंग पराग। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से। जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने। जलधि लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐंठी सी। देखा मनु ने वह अतिरंजित विजन का नव एकांत। जैसे कोलाहल सोया हो हिम शीतल जड़ता सा श्रांत। इंद्र नीलमणि महाचषक था सोम रहित उल्टा लटका। आज पवन मृदु सांस ले रहा जैसे बीत गया खटका। वह विराट था हेम घोलता नया रंग भरने को आज। कौन हुआ यह प्रश्न अचानक और कुतूहल का था राज। विश्वदेव सविताया पूषा सोम मरुत चंचल पवमान। वरुण आदि सब घूम रहे हैं किसके शासन में अम्लान। किसका था भूभंग प्रलय सा जिसमें ये सब विकल रहे। अरे प्रकृति के शक्ति चिन्ह ये फिर भी कितने निबल रहे। विकल हुआ सा काँप रहा था सकल भूत चेतन समुदाय। उनकी कैसी बुरी दशा थी वे थे विवश और निरुपाय। देव न थे हम और न ये हैं सब परिवर्तन के पुतले। हाँ कि गर्व रथ में तुरंग सा जितना जो चाहे जुतले। महानील इस परम व्योम में अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान। ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते थे संधान। छिप जाते हैं और निकलते आकर्षण में खिंचे हुए। तृण विरुद्ध लहलहे हो रहे किसके रस से सिंचे हुए। सिर नीचा कर किसकी सत्ता सब करते स्वीकार यहाँ। सदा मौन हो प्रवचन करते जिसका वह अस्तित्व कहाँ। हे अनंत रमणीय कौन तुम यह मैं कैसे कह सकता। कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। हे विराट हे विश्वदेव तुम कुछ हो ऐसा होता भान। मंद गंभीर धीर स्वर संयुत यही कर रहा सागर गान। यह क्या मधुर स्वप्न सी झिलमिल सदैव हृदय में अधिक अधीर। व्याकुलता सी व्यक्त हो रही आशा बनकर प्राण समीर। यह कितनी स्पृहणीय बन गई मधुर जागरण सी छविमान। स्मृति की लहरों सी उठती है नाच रही जो मधुमय तान।
जीवन जीवन की पुकार है, खेल रहा है शीतल दाह, किसके चरणों में न तो होता नौ प्रभात का शुभ उत्साह। मैं हूँ यह वरदान सदृश क्यों लगा गूंजने कानों में, मैं भी कहने लगा मैं रहूं शाश्वत नभ के गानों में। यह संकोच कर रही सत्ता किसकी सरल विकासमयी, जीवन की लालसा आज क्यों इतनी प्रखर विलासमयी। तो फिर क्या मैं जीऊं और भी जीकर क्या करना होगा, देव बता दो अमर वेदना लेकर कब मरना होगा। एक यवनिका हटी पवन से प्रेरित मायापट जैसी, और आवरण मुक्त प्रकृति थी हरी भरी फिर भी वैसी। स्वर्णशालियों की कलमें थी दूर दूर तक फैल रही, शरद इंदिरा की मंदिर की मानो कोई गैल रही। विश्व कल्पना सा ऊंचा वह सुख शीतल संतोष निदान, और डूबती सी अचला का अवलंबन मणिरत्न निधान। अचल हिमालय का शोभनतम लता कलित शुचि सानु शरीर, निद्रा में सुख स्वप्न देखता जैसे पुलकित हुआ अधीर। उमड़ रही जिसके चरणों में निर्वता की विमल विभूति, शीतल झरनों की धाराएं बिखराती जीवन अनुभूति। उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की है फूट चली करती कल गान। शिला संधियों में टकरा कर पवन भर रहा था गुंजार, उस दुर्भेद्य अचल दृढ़ता का करता चारण सदृश प्रचार। संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट, गगन चुंबिनी शैल श्रेणियां पहने हुए तुषार किरीट। विश्व मौन गौरव महत्व की प्रतिनिधियों से भरी विभा, इस अनंत प्रांगण में मानो जोड़ रही है मौन सभा। वह अनंत नीलिमा व्योम की जड़ता सी जो शांत रही, दूर दूर तक ऊंचे से ऊंचे निज अभाव में भ्रांत रही। उसे दिखाती जगती का सुख हंसी और उल्लास अजान, मानो तुंग तुरंग विश्व की हिमगिर की वह सुढ़र उठान। थी अनंत की गोद सदृश जो विस्तृत गुहा वहाँ रमणीय, उसमें मनु ने स्थान बनाया सुंदर स्वच्छ और वर्णीय। पहला संचित अग्नि जल रहा पास मलिन द्युति रवि कर से, शक्ति और जागरण चिह्न सा लगा धधकने अब फिर से। जलने लगा निरंतर उनका अग्निहोत्र सागर के तीर, मनु ने तप में जीवन अपना किया समर्पण होकर धीर। सजग हुई फिर से सुर संस्कृति देव यजन की वर माया, उन पर लगी डालने अपनी कर्ममयी शीतल छाया। उठे स्वस्थ मनु जो उठता है, क्षितिज बीच अरुणोदय कांत, लगे देखने लुब्ध नयन से प्रकृति विभूति मनोहर शांत। पाक यज्ञ करना निश्चित कर लगे शालियों को चुनने, उधर बहनी ज्वाला भी अपना लगी धूमपट थी बुनने। शुष्क डालियों से वृक्षों की अग्नि अर्चिया हुई समृद्ध, आहुति के नव धूम गंध से नव कानन हो गया समृद्ध। और सोचकर अपने मन में जैसे हम हैं बचे हुए, क्या आश्चर्य और कोई हो जीवन लीला रचे हुए। अग्निहोत्र अवशिष्ट अन्न कुछ कहीं दूर रख आते थे, होगा इससे तृप्त अपरिचित समझ सहज सुख पाते थे। दुख का गहन पाठ पढ़कर अब सहानुभूति समझते थे, नीरवता की गहराई में मग्न अकेले रहते थे। मनन किया करते थे बैठे,
मनन किया करते वे बैठे ज्वलित अग्नि के पास वहाँ, एक सजीव तपस्या जैसे पतझड़ में कर वास रहा। फिर भी धड़कन कभी हृदय में होती, चिंता कभी नवीन, यूं ही लगा बीतने उनका जीवन अस्थिर दिन दिन दीन। प्रश्न उपस्थित नित्य नए थे, अंधकार की माया में रंग बदलते जो पल पल में उस विराट की छाया में। अर्ध प्रस्फुटित उत्तर मिलते, प्रकृति सकर्मक रही समस्त, निज अस्तित्व बना रखने में जीवन हुआ था व्यस्त। तप में निरत हुए मनु, नियमित कर्म लगे अपना करने, विश्व रंग में कर्म जाल के सूत्र लगे घन को घिरने। उस एकांत नियति शासन में चले विवश, धीरे धीरे एक शांत स्पंदन लहरों का होता ज्यों सागर तीरे। विजन जगत की तंद्रा में तब चलता था सूना सपना, ग्रहपथ के आलोक वृत्त से काल जाल तनता अपना। प्रहर दिवस रजनी आती थी, चल जाती संदेश विहीन, एक विरागपूर्ण संस्कृति में जो निष्फल आरंभ नवीन। धवल मनोहर चंद्र बिंब से अंकित सुंदर स्वच्छ निशीथ, जिसमें शीतल पावन गा रहा पुलकित हो पावन उद्गीत। नीचे दूर दूर विस्तृत था उर्मिल सागर व्यथित अधीर, अंतरिक्ष में व्यस्त उसी सा चंद्रिका निधि गंभीर। खुली उस रमणीय दृश्य में अलस चेतना की आंखें, हृदय कुसुम की खिली अचानक मधु से वे भीगी पांखें। व्यक्त नील में चल प्रकाश का कंपन सुख बन बजता था, एक अतीन्द्रिय स्वप्न लोक का मधुर रहस्य उलझता था। नव हो जगी अनादि वासना, मधुर प्राकृतिक भूख समान, चिर परिचित सा चाह रहा था द्वंद्व सुखद करके अनुमान। दिवा रात्रि या मित्र वरुण की बाला का अच्छा श्रृंगार, मिलन लगा हंसने जीवन के उर्मिल सागर के उस पार। तब से संयम का संचित बल त्रिषित और व्याकुल था आज, अट्टाहास कर उठा रिक्त का वह अधीरतम सूना राज। धीर समीर परस से पुलकित विकल हो चला शांत शरीर, आशा की उलझी अलकों से उठी लहर मधुगंध अधीर। मनु का मन था विकल हो उठा, संवेदन से खाकर चोट, संवेदन जीवन जगती को जो कटुता से देता घूंट। आह कल्पना का सुंदर यह जगत मधुर कितना होता, सुख स्वप्नों का दल छाया में पुलकित हो जगता सोता। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। कब तक और अकेले कह दो हे मेरे जीवन बोलो, किसे सुनाऊं कथा कहो मत, अपनी निधि न व्यर्थ खोलो। तम के सुंदर तम रहस्य, हे कांति किरण रंजित तारा, व्यथित विश्व के सात्विक शीतल बिंदु भरे नवरस सारा। आतप तपित जीवन सुख की शांतिमयी छाया के देश, हे अनंत की गणना देते तुम कितना मधुमय संदेश। आह शून्यते चुप होने में तू क्यों इतनी चतुर हुई, इंद्रजाल जननी रजनी तू क्यों अब इतनी मधुर हुई। जब कामना सिंधु तट आई, ले संध्या का तारा दीप, फाड़ सुनहली साड़ी उसकी तू हंसती क्यों अरि प्रतीप। इस अनंत काले शासन का वह जब उच्छृंखल इतिहास, आंसू और तम घोल लिख रही तू सहसा करती मृदु हास। विश्व कमल की मृदुल मधुकरी रजनी तू किस कोने से आती, चूम चूम चल जाती पड़ी हुई किस टोने से। किस दिगंत रेखा में इतनी संचित कर सिसकी सी सांस,
यो समीर मिसहाफ रही सी, चली जा रही किसके पास। विकल खिलखिलाती है क्यों तू, इतनी हंसी न व्यर्थ बिखेर। तुहिन कड़ो फेनिल लहरों में, मच जावेगी फिर अंधेर। घूंघट उठा देख मुस्क्याती, किसे ठिठकती सी आती। विजन गगन में किस भूल सी, किसको स्मृति पथ में लाती। रजत कुसुम के नौ पराग सी, उड़ा न दे तू इतनी धूल। इस ज्योत्सना की अरी बावली, तू इसमें जावेगी भूल। पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल। देख बिखरती है मणिरा जी, अरी उठा बेसुध चंचल। फटा हुआ था नील वसन क्या, ओ यौवन की मतवाली। देख अकिंचन जगत लूटता, तेरी छवि भोली भाली। ऐसे अतुल अनंत विभव में, जाग पड़ा क्यों तीव्र विराग। या भूली सी खोज रही कुछ, जीवन की छाती के दाग। मैं भी भूल गया हूँ कुछ, हाँ स्मरण नहीं होता क्या था। प्रेम वेदना भ्रांति या की क्या, मन जिसमें सुख सोता था। मिले कहीं वह पड़ा अचानक, उसको भी न लुटा देना। देख तुझे भी दूंगा तेरा भाग, न उसे भुला देना। इस प्रकार से यहाँ पर ये पूर्ण हुआ आशा सर्ग। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे श्रद्धा सर्ग। धन्यवाद।